ठीक, बट स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों आपका इस YouTube चैनल में। ऑफिशियल लेटर पढ़ रहे थे हम, और ऑफिशियल लेटर में अपन ने 6 क्वेश्चन यानी कि 6 प्रश्न पूरे कर लिए। 6 कर लिए ना? यस। और उनको आपने तैयार भी कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो कर लेना तैयार। और एक बात मैं आपको फिर से स्ट्रांगली कहूँगा कि आप पहले वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 को पुनः देखें। उसमें ऑफिशियल लेटर लिखने की स्टेप समझाई गई है, तरीका समझाया गया है, तो उसको देखें सबसे पहले और उसके बाद ये शेष वीडियो देखें। कक्षा 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस इस चैनल पर हम उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक कि आपकी पाठ्य पुस्तक लेसन उन्हें भी वीडियो बनाकर इस चैनल पर आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। कंपोजिशन सारा उपलब्ध होगा, ग्रामेटिकल टॉपिक भी सारे उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए आप सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखते रहें। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 7। लिखिए, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट complaining about the irregular water supply in your colony। लिख लीजिए फिर अर्थ करते हैं। लिख लिया? यस। ठीक से अर्थ समझो। अभी ये 6 क्वेश्चन करने के बाद आपके क्वेश्चन की शैली समझ में आने लग गई। राइट ए लेटर, बोलते जाओ, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो, टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले के कलेक्टर को। टू द कलेक्टर माने कलेक्टर को, ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले के। कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए, अबाउट द इरेगुलर वाटर सप्लाई, अनियमित जलापूर्ति के बारे में। अबाउट माने बारे में, कई बार यहाँ अगेंस्ट शब्द भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। अबाउट द इरेगुलर वाटर सप्लाई, अनियमित जलापूर्ति के बारे में, इन योर कॉलोनी, आपकी कॉलोनी में। लोकेलिटी, कॉलोनी, मोहल्ला, कई बार सिटी शब्द भी आ जाता है आपके शहर में। तो समझ में आ गया? यस। इसको मिटा दें। यस। आंसर नंबर 7। क्या करेंगे? सबसे पहले सेंटर, शाबाश, ये आप यहीं से शुरू करें। (25/K) रामनगर कॉलोनी
RN रोड रामनगर कोटा, ये एक एड्रेस आप दीजिए। एड्रेस हो गया? यस। इसके बाद में आप ब्लैंक लाइन छोड़िए और ब्लैंक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। जैसे आपकी डेट हो गई 25 जुलाई 2021 और फिर एक लाइन ब्लैंक छोड़ दीजिए। और इसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस, अर्थात यहाँ रिसीवर कौन है? द कलेक्टर। इसको 2 लाइन में भी पूरा कर सकते हो क्योंकि कलेक्टर का ये एड्रेस ज़्यादा बड़ा नहीं बनता। द कलेक्टर, पदनाम से पहले आर्टिकल दे लगता है तो इसको ध्यान रखना है, सब जगह ध्यान रखना है इसका। द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कोटा, ये नाम यहाँ देना है। आप अपने जिले के कलेक्टर को ही लिखेंगे, यहाँ ये कॉमन सेंस की सी बातें होती हैं, यहाँ कुछ और नाम नहीं डालना है। जब आपने अपना एड्रेस कोटा या कोटा जिले का दिया है तो कलेक्टर भी कहाँ के होने चाहिए? कोटा के ही होने चाहिए। ये सारा लिख लिया होगा? और ये समझ में आ गया। इसके बाद में, क्योंकि ये सारा प्रश्नानुसार हमने किया है, प्रश्न में यदि कोई ये सेंडर से एड्रेस कई बार 1-2 लाइन का दे दिया जाता है तो आप उन्हीं से बनाएं, वो जो दिया हुआ होता है उतना काम में जरूर लें। लेकिन नहीं दिया है प्रश्न में तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से एक एड्रेस बना के लिखिए। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में कौन सी स्टेप है? सब्जेक्ट। शाबाश। इसके बाद में कौन सी स्टेप है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किस ढंग से डालते हो? आपको सुधार करवाना है। एक बात तो ये, क्या करवाना है? इम्प्रूव, टू इम्प्रूव। टू इम्प्रूव का अर्थ होता है सुधार करवाने हेतु या सुधार करवाने के लिए। टू इम्प्रूव द इर्रेगुलर वाटर सप्लाई इन रामनगर कॉलोनी। टू इम्प्रूव द इरेगुलर वाटर सप्लाई इन रामनगर कॉलोनी। रामनगर कॉलोनी में, बोलिए, रामनगर कॉलोनी में अनियमित जलापूर्ति में सुधार हेतु या सुधार के लिए। समझ में आ गया? yes. अब आप यहां से लिखना शुरू करेंगे। डियर सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली I would like to bring your kind notice to the irregular water supply in our colony। थोड़ा और बढ़ाइए इसको। The residents of Ramnagar colony are facing a serious problem of irregular water supply in these days।
अर्थ करेंगे पहले, ठीक है ना। आप लिख लीजिए। लिख लिया है? Yes. तो अर्थ देखिए, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन करते हुए। मैं आपका ये विनम्र निवेदन के लिए मॉडल है हमारे पास, वुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आता है। मैं विनम्र निवेदन करते हुए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ किधर, टू द इर्रेगुलर वाटर सप्लाई। टू द की जगह टुवर्ड्स भी आ जाता है और आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टू द इर्रेगुलर वाटर सप्लाई, अनियमित जलापूर्ति की तरफ। इर्रेगुलर माने अनियमित, वाटर सप्लाई माने जलापूर्ति। अनियमित जलापूर्ति की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इन आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ हमारी कॉलोनी में अनियमित जलापूर्ति की तरफ। समझ में आ गया? यस। थोड़ा बताना और बता दीजिए। द रेजिडेंट्स ऑफ, रेजिडेंट्स का अर्थ होता है निवासी, रहने वाले लोग। लिख लो इसको, निवासी, निवास करने वाले लोग। ऑफ रामनगर कॉलोनी, रामनगर कॉलोनी के निवासी, प्लूरल है ना, ऐसा आर फेसिंग, सामना कर रहे हैं। आर फेसिंग का लिखो, सामना कर रहे हैं, लिख लिया ना। ए सीरियस प्रॉब्लम, एक गंभीर समस्या का। आर फेसिंग ए सीरियस प्रॉब्लम, गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। किस बात की गंभीर समस्या है? ऑफ इर्रेगुलर वाटर सप्लाई, अनियमित जलापूर्ति की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं इन दीज डेज, आजकल। तो आप जानते हो ये इन दीज डेज एडवर्ब है, कॉन्सिक्वेंस एडवर्ब, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और हमने आर फेसिंग V1 + ing इसमें लिया भी है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखा करो, ग्रामेटिकल जो बातें हैं ना उनका भी साथ साथ ध्यान रखते रहा करो, ठीक है। मिटा दे? Yes. समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। किस तरह से है थोड़ा सा बताना होगा। पैरा बदल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। पैरा बदल के भी लिख सकते हो आप। तो आगे देखिए कि देयर इज नो फिक्स टाइम of water supply. It may be supplied water anytime in day or night. There is no fixed time of water supply. It is may be supplied water any time in day or night. ठीक है। We have to keep ourselves cautious. We have to ourselves cautious to get water. If we are not careful, then we cannot get water. If we are not careful, ये then है, THEN, then we cannot get water. एक बार अर्थ कर लेते हैं, फटाफट लिखो। लिख लिया? Yes. अर्थ देखिए बहुत ही ध्यान से। देयर इज नो फिक्स टाइम, सुनिश्चित समय नहीं है।
फिक्स टाइम है सुनिश्चित समय, सुनिश्चित समय नहीं है ऑफ वाटर सप्लाई जलापूर्ति का। एक तो बड़ी समस्या ये है, एक निश्चित समय पे पानी आए तो इजी वे में पानी भरा जा सकता है, लेकिन दिन में भी रात में भी 24 घंटे में से किसी भी समय पानी आ सकता है। ऐसी बात रहे तो एक आदमी की ड्यूटी लग जाती है एक तरह से ध्यान रखने के लिए। अब रात में भी ध्यान, गंभीर समस्या है। तो ये कह रहा है कि नए कोई फिक्स सुनिश्चित समय नहीं है जलापूर्ति का, देयर इज नो फिक्स टाइम, कोई सुनिश्चित समय नहीं है ऑफ वाटर सप्लाई जलापूर्ति का। इट में भी सप्लाइड ईपीसी इसमें में मॉडल है प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो इट में भी सप्लाइड वाटर जलापूर्ति की जा सकती है, में मानी सकना, जलापूर्ति की जा सकती है एनी टाइम, किसी भी समय पर, इन डे दिन में, और मन या नाइट, है ना, दिन में या रात में जलापूर्ति किसी भी समय पर की जा सकती है। तो ये इर्रेगुलरिटी हुई, ये भी एक गंभीर समस्या होगी। आगे कहता है कि वी हैव टू कीप आवर सेल्स कॉशियस, इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि वी हैव टू कीप, हमें बनाए रखना पड़ता है, हैव टू का मतलब पड़ता है, वी हैव टू कीप, हमें बनाए रखना पड़ता है, आवर सेल्स माने अपने आप को, हमें अपने आप को बनाए रखना पड़ता है। क्या बनाए रखना पड़ता है? कॉशियस, कॉशियस माने सतर्क, लिख लो, वी हैव टू कीप आवर सेल्स कॉशियस, हमें अपने आप को सतर्क बनाए रखना पड़ता है। क्या बनाए रखना पड़ता है? सतर्क की क्या अंग्रेजी? कॉशियस। क्या अंग्रेजी है? कॉशियस। हमें अपने आप को सतर्क बनाए रखना पड़ता है टू गेट वाटर, पानी प्राप्त करने के लिए। टू गेट वाटर माने पानी प्राप्त करने के लिए, हमें पानी प्राप्त करने के लिए अपने आप को सतर्क रखना पड़ता है। ठीक है, सीधी सीधी तरह से बोलो तो सतर्क रखना पड़ता है। ये आगे बता भी रहा है कि हम सतर्क न रहे तो पानी नहीं मिलेगा। इफ वी आर नॉट केयरफुल, यदि हम सावधान नहीं रहते हैं, इफ वी आर नॉट केयरफुल, यदि हम सावधान नहीं रहते हैं, देन माने तो या तब, वी कैन नॉट गेट वाटर, हम पानी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो हम पानी प्राप्त नहीं कर सकते। समझ में आ गया? ये सारा मिटा दो। ठीक है, थोड़ी बहुत बातें और बता दीजिए, फिर ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, the pressure of water is very low. The pressure of water is very low. Sometimes it takes sometimes it takes half an hour to fill a bucket. Sometimes it takes half an hour to fill a bucket. अब रिक्वेस्ट कर दीजिए आप, लगभग आपकी वर्ड लिमिट होगी पूरी। सो आई रिक्वेस्ट यू to improve the irregular water supply system in our colony. वो एक लाइन दीजिए, प्लीज look
into the matter should। एक लाइन छोड़ करके थैंकिंग यू लिख दीजिए। फिर एक लाइन छोड़ करके, ब्लैंक छोड़ करके ऊपर लिख दें क्या? यस। योर्स फेथफुली। कोई भी नाम यहाँ दीजिए, क्योंकि प्रश्न में कोई नाम नहीं आया है। एक काल्पनिक नाम यहाँ लिख दीजिए आप, राजकुमार सिंह। और ये कंप्लीट हो गया। थोड़ा अर्थ समझना बाकी है, समझ लीजिए। इस पार्ट का अर्थ करते हैं। आपने बताई सारी बातें, पानी का कोई सुनिश्चित समय नहीं है, कभी भी आ सकता है, ये एक बड़ी समस्या है। द प्रेशर ऑफ वाटर, प्रेशर माने दबाव, ऑफ वाटर माने पानी का। द प्रेशर ऑफ वाटर, पानी का दबाव इज वेरी लो, बहुत कम है, बहुत कम होता है। यानी कि पानी प्रेशर से आएगा, आता है तो पूर्ति हो जाती है। एक परिवार में को जितना लीटर पानी चाहिए उतना 1-1.5 घंटे में जितनी देर में के लिए पानी आता है उतने में उनकी कोई टंकी वगैरह टैंक वगैरह होता है, वो भर जाता है। लेकिन जब प्रेशर नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, 2-3 मटके भी नहीं भरे जाते। यही बात यहाँ लिखी है कि द प्रेशर ऑफ वाटर, के पानी का दबाव इज वेरी लो, बहुत कम होता है। लो माने कम, पानी का दबाव बहुत कम होता है। समटाइम्स इट टेक्स हाफ एन आवर, कभी कभी, समटाइम्स माने कभी कभी, इट टेक्स, इसे लग जाता है या यह ले लेता है, हाफ एन आवर, आधा घंटा। कभी कभी तो आधा घंटा लग जाता है। हाफ एन आवर माने आधा घंटा, इट टेक्स माने इसे लग जाता है। कभी कभी इसमें लग जाता है हाफ एन आवर, आधा घंटा लग जाता है टू फिल ए बुकेट, एक बाल्टी भरने में। टू फिल माने भरने में, एक बुकेट माने एक बाल्टी। कभी कभी तो एक बाल्टी भरने में आधा घंटा लग जाता है। ये प्रेशर की स्थिति है। इतना सब बताने के बाद आप रिक्वेस्ट कीजिए। रिक्वेस्ट में लगभग वही समस्या समाधान के लिए निवेदन किया जाता है, दोहराई जाती है बात। जो बातें लगभग कहाँ आती हैं, सब्जेक्ट में भी आती हैं, लगभग वही लाइन दोहरा दी जाती है। सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू इम्प्रूव, सुधार करवाएं। टू इम्प्रूव माने सुधार करवाएं द इर्रेगुलर वाटर सप्लाई सिस्टम, अनियमित जल आपूर्ति व्यवस्था में। सिस्टम माने व्यवस्था। ये सिस्टम शब्द पर भी आप यूज ले सकते हो, इसको दोबारा लिख लेना मुझे कोई दिक्कत नहीं यूज करो तो कोई बात नहीं। सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, टू इम्प्रूव, सुधार करवाएं द इर्रेगुलर वाटर सप्लाई सिस्टम, जलापूर्ति व्यवस्था में, अनियमित जलापूर्ति व्यवस्था में, इसको साथ जोड़े रखना, इन आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में। ये लाइन आती है, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज लुक इनटू द मैटर सून। लुक इनटू माने, बोलिए, लुक इनटू माने विचार कीजिए। प्लीज कृपया लुक इनटू, विचार कीजिए, द मैटर, मामले पर, सून, शीघ्र, शीघ्र या जल्दी। कृपया मामले पर शीघ्र विचार करें। थैंकिंग यू हो गया, धन्यवाद दीजिए आप अधिकारी को। ये आपकी सारी फॉर्मल बातें जो सब में आती हैं। अब आप देख लीजिए, एक बार कोई समस्या आती मेरे से पूछ लीजिए। कोई समस्या नहीं, समझ में आ गया? तो इसको तैयार कर दो। थैंक्स।